बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं। बिलाशुबा वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए माँ का दर्जा रखती हैं, लेकिन इस्लाम से नफ़रत करने वाले इस्लाम दुश्मन कुफ़ार और बाज़ अहले तशी हज़रात आम तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते और सवाल उठाते नज़र आते हैं कि एक हदीस के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी, उस मौके पर उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। सवाल किया जाता है कि इतने बड़े मज़हब यानी दीन इस्लाम का सबसे बड़ा और अहम पैगम्बर ये गुनाह कैसे कर सकता है कि वो एक कमसिन बच्ची के साथ शादी करे जिसकी उम्र सिर्फ 9 बरस है। चूँकि ये मालूमात एक हदीस के ज़रिए वाज़े होती हैं, लिहाजा इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता और वाक़ई ही ऐसा है कि हज़रत आयशा की उम्र उस वक्त 9 बरस थी जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह मुबारक में आईं। लेकिन यहाँ पर टीम हम कदम अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए इस बात पर फ़ख्र महसूस करती है कि आज ये टीम आपके सामने इस पूरे मामले के हक़ाइक़ को डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान की रोशनी में बयान करने जा रही है। और ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि इस पूरे वाक़े के पीछे सच क्या है और हकीकत आपके सामने रख दी जाएगी। आइए दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बिना बढ़ते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बयान की जानिब और आपको बताते हैं कि जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इसी हवाले से सवाल किया गया था तो उन्होंने क्या तफसीली जवाब दिया। पहले इस खातून का सवाल सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Few days before there was an article on 10th of May in Hindustan Times with regards to Hazrat Aisha was 19 not 9. Can you just throw some light on that? इस खातून ने कहा था कि कुछ रोज़ पहले भारत के एक अखबार में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि शादी के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 बरस नहीं बल्कि 19 साल थी। दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोगों को इस मालूमात से ये लगेगा कि हज़रत आयशा की उम्र 9 नहीं बल्कि 19 साल थी, मगर अहादीस की रोशनी में ऐसा नहीं है। अहादीस के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आईं तो उस वक्त 9 बरस ही थी। हिंदुस्तान टाइम में छपने वाले इस आर्टिकल का हवाला जानबूझ कर दिया गया था और यह आर्टिकल झूठ पर मबनी था। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी लगभग ऐसी ही बात की। आइए आपको बताते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी के एक हदीस के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी दरअसल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 9 बरस थी। लेकिन बहुत से जदीद उलमा बनने की कोशिश करने वाले लोग या बहुत से दीन इस्लाम के ऐसे लिबरल उलमा जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उनसे कुफ़ार या दीन इस्लाम से नफ़रत करने वाले लोग जानबूझकर ये सवाल रखते हैं तो वो उन लोगों को समझाने के लिए और कोई भी मंतक लाने के लिए ये कह देते हैं कि वो 9 नहीं 19 है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि लिबरल और नाम नहाद ये उलमा ये कहने लग जाते हैं कि अरबी ज़बान में लफ्ज़ अशरा इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब 10 होता है और वो 10 जमा 9 कर 19 साल बनते हैं। लिहाजा हज़रत आयशा की उम्र थी ही 19 साल और जो कि मुनासिब है। बहुत से लोग इस दलील से कायल भी हो जाते हैं क्योंकि 19 साल की कोई भी खातून इस दौर के लिहाज से बालिग तस्वुर की जाती है और उससे शादी की जा सकती है। मगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने फरमाया था कि ये हदीस सच है कि वो 9 साल की थी और मैं आपको बताऊंगा कि वो 9 साल की होते हुए भी ये शादी कैसे हक पर थी। Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. 9 actually should be 19. This is the assumption. But what डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये 9, 10 और 19 वाली बात गलत है और आमतौर पर नाम नहाद स्कॉलर्स या दौर जदीद के ये उलमा उस मौके पर ये बात करते हैं जब वो फंस जाते हैं और उनसे लॉजिकली साबित नहीं हो पाता कि हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी कर ली। ये तो गलत हो जाएगा, इसका जवाब देने से इस्लाम का तासुर ख़राब हो जाएगा। लिहाजा वो लोग इसको 9 से 19 कर देते हैं जो कि गलत है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद साबित हुआ है कि यह हदीस भी सच है जिसमें कहा गया है कि हज़रत आयशा की उम्र 9 साल थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इतनी कम उम्र लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। मौजूदा दौर के लिहाज से भी देखा जाए तो ये एक जुल्म लगता है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि इसकी लॉजिक किसी के पास नहीं होती, मगर आज मैं आपके सामने इसकी लॉजिक रखने जा रहा हूँ।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं और मुझे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया गया है कि किसी भी खातून को बलूगत की उम्र में पहुंचने तक, मिसाल के तौर पर भारत में अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 13 या 14 साल की उम्र में बालिग हो जाती है। अमेरिका में 12 से 13 साल की उम्र में खवातीन बलूगत पर को पहुंचती हैं और इस तरह से हर मुल्क की खवातीन बलूगत को मुख्तलिफ उम्रों में पहुंचती हैं। लिहाजा किसी भी खातून का बालिग होना जिस मकाम पर वो रहती है उस मकाम के इर्द गिर्द के हालात, वहाँ का मौसम, उसकी खुराक और दीगर सूरत हाल पर मुनहसर है। यही वजह है कि अमेरिका में 12 और भारत में 13 और कुछ अरब या गर्म ममालिक में इससे भी कम उम्र में लड़कियां बलूगत को पहुंच जाती हैं, यानी वो शादी के काबिल हो जाती हैं। And how to justify that? When I was in the medical college, I passed in 1991, and in the 80s we were taught in the medical college that a lady, she reaches puberty and adulthood, maturity, at the age of approximately, in India it is about 13 to 14, 15, in America it's about 12 to 13, and the age factor of the puberty keeps on changing depending upon the atmosphere, depending upon the surrounding, depending upon the diet, depending upon the climate. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बदलते हालात और बदलते मौसमों और खुराकों की वजह से आज भारत, अमेरिका में भी बहुत सी लड़कियां 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं और ये सब कुछ मेडिकल साइंस से साबित शुदा है। और साइंस ये भी कहती है कि अगर आज के दौर में कोई खातून या लड़की 9 या 10 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से डॉक्टर ये समझते हैं कि अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती है तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता अगर कोई लड़की 9 साल की उम्र से भी पहले बालिग हो जाए तो फिर ये मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है। And today medical science tells us that if any lady starts the menstrual cycle at the age of 10, it is nothing unique. It's quite common. So the age of menstruation today has become a bit less, approximately 12, 13, 14. But even if a girl starts menstruating at the age of 10, even 9, it's nothing to be alarmed of. If the age of menstruation is below the age of 9, then there is a concern. On this scientific fact that डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर कोई खातून या लड़की 9 साल की उम्र में बालिग हो सकती है तो शरीयत के मुताबिक वो उस उम्र में शादी भी कर सकती है और इसमें कोई बुराई या मज़ायक़ा नहीं है, ना ही कोई गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने अपने कवानीन के हिसाब से शादी के लिए एक ख़ास उम्र मुकर्रर कर रखी है और वो बलूगत को नहीं देखते हैं, लेकिन दीन इस्लाम और शरीयत के मुताबिक जब भी लड़का और लड़की बालिग हो जाएं तो वो शादी कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन तमाम हक़ाइक़ को देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुनफरिद थीं और वो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो गई थीं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं जब हम इस्लामी तालीमात और इस्लाम की तारीख़ और अहादीस का मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़हीन भी थीं, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें मुख्तलिफ़ खुसूसियात से नवाज रखा था। यही वजह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जानिब से बेशतर बल्कि बहुत ज़्यादा अहादीस बयान की गई हैं और बहुत सी अहादीस उन्हीं से रिवायत हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि बहुत से जदीद या लिबरल उलमा ये भी कहते हैं कि हज़रत आयशा को 10 साल इंतज़ार करवाया जाता और जब वो 9 से 19 की हो जाती तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे शादी कर लेते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बमुश्किल 10 साल ही ज़िंदा रहे। इस काम में अल्लाह की हिकमत थी और शायद ये अहादीस दुनिया तक पहुँचाना थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला के हुक्म के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 9 बरस की उम्र में ही शादी की थी और जो कि उस वक्त और शरीयत के लिहाज से बिल्कुल ठीक था। Intelligent, she was very matured. And alhamdulillah, mashallah, because of that, we know that many ahadith are narrated by the wife of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. She could have waited for another 10 years and then got married. Some of the Orientalists, some of the so-called modern Muslim scholars, if she had waited for another 10 years, we know that after the Prophet married her, the Prophet hardly lived for 10 years. So if she had married after that, she wouldn't be able to narrate the hadith that we know. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और उनका जवाब मुकम्मल हो चुका था और वो ये था कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 9 बरस की उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, मगर वो उस वक्त बालिग हो चुकी थीं और बालिग होते हुए शादी करना शरीयत के मुताबिक इस्लाम इसकी इजाज़त देता है।
और वो कम उम्र में बालिग इसलिए हो गई क्योंकि साइंसी लिहाज से इंसान या लड़कियां कम उम्र में बालिग हो सकती हैं। इसी बात की तस्दीक करने के लिए टीम हम कदम ने इस मामले पर कुछ तहकीक की है। दोस्तों, तहकीक के बाद टीम हम कदम इस नतीजे पर पहुंची है कि ख़वातीन में बालिग होने की कम से कम उम्र 9 साल ही है। आज के दौर में भी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, इराक, फ्रांस या दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं तो वहाँ पर ऐसी बेशतर लड़कियाँ पाई जाती हैं जो 9 साल की उम्र में ही बालिग हो जाती हैं। और इस मामले पर तहकीक करने के बाद टीम हम कदम ये मालूमात आपके सामने रख रही है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये मालूमात आप तक पहुंचने के बाद आप इन्हें आगे भी पहुंचाएंगे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी से मुताल्लिक ये गलत फहमी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान को दीगर अफराद तक पहुंचाया जाएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट की सूरत में ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर बहुत से लोग सीखते हैं। आप क्या समझते हैं इस साजिश और हज़रत आयशा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से मुताल्लिक ये मुतनाज़ और गलत बातें फैलाने वाले लोग कौन हैं, इनके मकासद क्या हैं? कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, टीम हम कदम आपसे ये इल्तमास करना चाहती है कि बहुत से लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात पर मबनी हम कदम चैनल की वीडियोस तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।